Welcome to our podcast, Amir. It was pleasure to see you on Shark Tank India. You had an inspiring pitch. थैंक यू बैंक। So can we know some backstory कि एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा कहाँ से आया? शुरुआत कैसे हुई एंटरप्रेन्योरशिप की कीड़े की? एंटरप्रेन्योरशिप यार बचपन से ही कुछ ऐसा था कि करते चलना, बिकॉज मैं अपने डैड को देखता था जहाँ वो जॉब करते थे। तो एक एक फैक्ट्री थी जहाँ वो जॉब करते थे। तो उनके साथ कभी कभी होता है ना, बच्चों को लेके जाओ, अपनी फैमिली को लेके जाओ, तो हाँ उन्हें हम देखते थे किस तरीके से एक वो ऑरा होता है of the ownership when people are the owners, and then you have a lot of people around you. You have big uh, things with working on. तो वो कीड़ा शुरू से ही था। That's how it started. एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन है थोड़ा टाइम लगा, बिकॉज मैंने भी एंटरप्रेन्योरशिप में आने से पहले लगभग 2003 से लेके और 2014 तक, यानी 11 साल जॉब करी मैंने भी। इस दौरान भी कई ट्राई करे कि कब कब कैसे कैसे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कीड़ा तो शुरू से ही था। 2014 फाइनली मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और काम शुरू किया अपना। तो ये ट्रांजिशन बताओगे नौकरी कैसे छोड़ी? क्योंकि इतने टाइम जब बंदा नौकरी करता है तो एक टफनेस होती है, क्योंकि मैं आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, तो छोड़नी मेरे को भी है। तो ये स्टोरी बताओ कैसे, जिगरा चाहिए होता है छोड़ने के लिए, तो वो कहाँ से आया और कैसे छोड़ी? 2011 में मैं दुबई गया था घूमने। हम्म। वहाँ मैंने एक ड्रिंक पी, उसका नाम बारबिकैन है। इट्स अ नॉन हम्म। अल्कोहलिक बियर। हम्म। वो हमें बहुत पसंद आई, और जब हिंदुस्तान वापस आए तो उस जैसी कोई चीज़ हिंदुस्तान में थी नहीं। हम्म। I was working with HDFC Bank, and I used to go out on parties almost every week, every alternate week. बैंक में तो बहुत पार्टीज होती रहती थी। हम्म। तो वहाँ बहुत कुछ मिस करते थे यार, कि क्या पिए, मतलब कब तक आप फ्रेश लाइम सोडा पियोगे, कब तक आप हम्म। जूसेस पीते रहोगे। यू शुड हैव सेम फन दैट अदर्स हैव। हम्म। तो वो एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दी कि हमें वी शुड स्टार्ट इम्पोर्टिंग दिस, एंड आई थिंक दिस इज द कॉलिंग टाइम। होता है ना कि फीलिंग्स आती हैं कहीं से कि यार ये राइट टाइम है बिल्कुल। तो मैंने 2012 से इस कंपनी को अप्रोच करना शुरू किया हम्म। कि गिव बारबिकैन टू मी फॉर इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन। लगभग लगभग 2 साल लग गए उन्हें कन्विंस करने में कि आई विल बी देयर राइट चैनल पार्टनर फॉर इंडिया एज बिजनेस। फिर क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया मैं तो बैंकर हूँ, एफएमसीजी भी नहीं जानता, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं जानता हूँ, वो भी नौकरी कर रहा हूँ। तो वक्त लगा उनको कन्विंस करने में। तो 2 साल में उनको कन्विंस किया। फिर उसके बाद उन्होंने ट्रायल बेसिस पे मुझे कुछ सामान दिया कि ठीक है बेच के देख लो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बेच सकते हो, है तुम्हारे अंदर दम, तो विल गिव इट अ शॉट। तो उन्होंने हमें अक्टूबर 2013 में कुछ सामान दिया, गो एंड सेल। यहाँ लेके आए, उसे बेचा, सामान बिक गया। वेंट बैक टू देम एंड सेड कि यस इट इज पॉसिबल, कर लेंगे, नई चीजें सीखेंगे। एंड देन प्लेस द फर्स्ट ऑर्डर फॉर a container, and then that's the time I thought I should call it a day, and I had put down my papers in the bank and finally got relieved in April 2014। इस तरीके से काम शुरू हो गया। बहुत सारी हर्डल्स आई, बिकॉज आपने जब काम नहीं किया होता है अपना, सो assumptions कुछ और होते हैं, ग्राउंड रियलिटी थोड़ा डिफरेंट होती है। So many hurdles, but slowly, gradually, I kept going on and on and on. आपको लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है, आपको फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है। So अल्हम्दुलिल्लाह। या तो वो जर्नी शेयर करेंगे कि कैटवॉक बॉटेनिकल्स में ये तो पहले आपने एक इम्पोर्ट का बिजनेस शुरू किया और फिर आपने खुद से बनाया अपने को So फाउंडर के साथ। हुआ क्या कि हम नॉन अल्कोहलिक बियर बेच रहे थे। उसको बेचते बेचते हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी खड़ा हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे पास, आई वुड से ऑल द मेट्रो सिटीज इन इंडिया एंड मेजर स्टेट्स वी हैड कवर्ड। तो इसी इसी दौरान मैंने एक आईपी और खड़ी करी थी विद फ्यू
फ्रेंड्स, उसे हम कहते हैं द ओल्ड दिल्ली फूड फेस्टिवल। तो उसमें हम क्या करते थे कि जितने भी पुरानी दिल्ली के अननोन ब्रांड्स थे, रेस्टोरेंट्स थे, दुकानें थी, उनको हम साउथ दिल्ली लेके आते थे और वो एक 2 दिन का फूड फेस्टिवल लगा देते थे। हमने 2 इवेंट्स करे। उसके बाद वो नहीं आईपी चल पाई अभी तक। तो उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई थी हमारे को-फाउंडर ईशान से, और फिर वो आईपी तो दोबारा नहीं चल पाई, लेकिन ईशान से दोस्ती हो गई। ईशान से दोस्ती रही, और कुछ चीज़ें समझ में ही आई कि जो चीज़ मेरे अंदर कमी है, वो उसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ है। So we could gel around comfortably because I'm not good at marketing, I'm not good at branding, I'm not good at communications, and he has all of those things. Similar, उसको भी वो चीज़ समझ में आई कि he's good in these things, but the other aspects of business he's not good at. He's not good at finance, he's not good at operations, sales, distribution. So ये समझ में आया कि कुछ तो साथ करेंगे। तो हमने 2019 में कुछ डिसाइड करना शुरू किया, डिस्कशंस करे कि यार कुछ साथ करते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं। 20 में कोविड हो गया, तो वो आइडिया उस टाइम ड्रॉप कर दिया गया कि कोविड है यार, अभी लेट्स सेटल डाउन, अभी पहले देखें कैसे गुजरता है। 2022 21 बल्कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ 21 मिलते रहते थे, तो फिर मुलाकात होती रही। 2022 जनवरी, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर, एक मुलाकात हुई, और वहाँ उनसे जब बातें चल रही थी तो ये समझ में आया कि यार अब ठीक टाइम, लेट्स ट्राई एंड एक्सप्लोर, कुछ करते हैं। और जब फिर ये देखा क्या चीज़ करें, तो बेवरेजेस का एक्सपीरियंस है, एक छोटा सा नेटवर्क बना हुआ है, थोड़ी बहुत जान पहचान है, और इस तरीके से कैटेगरी ढूंढे। फिर वो कैटेगरी जो कुछ कहीं मिसिंग है, गैप कहाँ पर है। सो ये कैटेगरी निकल के आई, क्योंकि ये कैटेगरी वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज ऑलरेडी ग्रोइंग, इट इज ऑलमोस्ट $1 बिलियन कैटेगरी राइट। तो उस टाइम ये समझ में आया कि ये कैटेगरी अभी इंडिया में नहीं है, आने वाले टाइम में आएगी। It will take maybe 3, 4, 5 years, but it will come for sure. And when it will come with a big bang. So why not to take first movers advantage? तो ये हुआ कि चलो इस कैटेगरी में काम करेंगे, फिर इस कैटेगरी में काम करना शुरू कर दिया। सो इनिशियल डेज में हमने पहले यही सोचा कि पहले हम इम्पोर्ट करते हैं। सो हमने कुछ सैम्पलिंग करी, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप। वहाँ में 2 प्रॉब्लम्स दिखाई दी। एक कि टेस्ट बड्स थोड़ा सा डिफरेंट है, उनका थॉट प्रोसेस अलग है। दूसरा, प्राइसिंग वाज अ मेजर इशू, बिकॉज अगर हम वहाँ से इम्पोर्ट करके बेचेंगे ये चीज़ें, तो हमें we'll have to sell this at around 3,000 plus or maybe 3,500 plus। तो ये समझ में आया कि हिंदुस्तानी नॉन अल्कोहलिक की ये प्राइस तो नहीं देगा, कुछ भी कर लो नहीं बेचेगी। इस वजह से फिर हमें अपनी R&D करने का मौका मिला एक्चुअली, एंड आई थिंक वी आर ग्रेटफुल कि हमें खुद मौका मिल गया, हम खुद बनाते हैं। तो वहाँ डिसाइड किया कि खुद R&D करते हैं, खुद पढ़ते हैं इसके बारे में, कैसे बनती है, क्या चीज़ें इसके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, क्या प्रोसेस होता है। खुद पढ़ा, और साथ साथ हमने एक NPD, न्यू प्रोडक्ट डेवलपर को हायर किया साथ में अपने, और उस तरीके से ये जर्नी शुरू हुई। कैटवॉक हमने नाम दिया बिकॉज हम चाहते थे कि इस ब्रांड को जिसे कहते हैं कि एक फैशनेबल ब्रांड बनाए। जो लोग नहीं पीते हैं ना, जनरली क्या होता है, जो नहीं पीता है उसको यहाँ जो है ना एक लो ग्रेड की नज़र से देखते हैं कि यार ये तो पीना नहीं है, छोटा है, बेकार है, ये नहीं, राइट। सो वो जो एक नज़रिया है ना, वो बदलने के लिए कि नहीं, जो नहीं पीता ना वो भी कूल है, ठीक है, वो भी फैशनेबल है। तो वो चीज़ें सोचते हुए ये नाम रखा गया, that people should flaunt when they are drinking catwalk, that they are fashionable, they are not out of the box, right? इस तरीके से उसका नाम फिर फाइनली कैटवॉक रखा गया कि हम इसे कैटवॉक कहेंगे।
फिर उसकी एक पूरी जिसे कहते हैं एक स्टोरी, पूरी ब्रांड स्टोरी बनी है। सो ब्रांड स्टोरी इफ आई टेल यू अबाउट, सो कैट वॉक, सो वी मेड अ मैस्कॉट इज अ कैट। हुँ, तो हमने इसका नाम दिया है बतूता। हुँ, Okay, it is हुँ, from the famous medieval traveler which was Ibn Battuta. So हुँ, Ibn Battuta क्या करते थे, पूरी दुनिया घूमते थे और वहाँ की सब अच्छी अच्छी चीजें ले जाके, because he was a trader from the Middle East, वो वहाँ पे पूरी दुनिया से नई अच्छी अच्छी चीजें लेके आए और उन्होंने वहाँ बेची। तो हुँ, हमने इसको कैट को बतूता बनाया। हुँ, So what Batuta does for us is it travels to different parts of the world and brings the best of the ingredients for a हुँ, specific SKU. For example, हमारे एक जिन है जिसे दिल्ली सिक्स बोटानिक हम लोग कहते हैं। हुँ, So वो हमारी बटूटा दिल्ली 6 गई, which हुँ, is the Chowdi Bazaar area, the spice market. हुँ, It's called Khari Bawli. हुँ, So spice market से वो वहाँ से अलग-अलग spices लेके आई, and then finally a Delhi Six Botanic gin is now there. So it has हुँ, cardamom, fennel, and other ingredients. तो इसी तरीके से वो बटूटा अलग-अलग जगहों पे जाती है and gets the new flavors. हुँ, Uh, जैसे there's a drink called Barbados Infusion. हुँ, Barbados Infusion, the main ingredient is grapefruit. Grapefruit originated from Barbados. So हुँ, that's how Barbados Infusion. And slowly, gradually, this is हुँ, what we are building on from the uh, storyline perspective. या तो ऐसा क्या कर रहे हैं आमिर आप कि एक अल्कोहल जो जो विनीता ने भी बोला कि इथेनॉल का टेस्ट आप ला पा रहे हो अपने ड्रिंक्स में लाइक मतलब नहीं, हालांकि विनीता ने ये कहा था कि हम अल्कोहल वाला टेस्ट नहीं ला पा रहे हैं। हाँ लेकिन वो फैक्ट है, देखो, जो पी रहा है ना उसको एथेनॉल का टेस्ट तो नहीं मिलेगा। हाँ क्योंकि अगर हम एथेनॉल का टेस्ट बना भी देंगे, व्हिच इज हुँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल, तो हुँ, इशू क्या होगा कि जब आपके उसमें एथेनॉल नहीं होगी तो आप हाई तो मिलेगा नहीं आपको, दारू चढ़ेगी हुँ, तो है नहीं, हुँ, तो आपको फिर वो बुरा लगेगा। हुँ, अभी वो एथेनॉल का जो बर्न आता है, जो जो डिफिकल्ट पार्ट है, वो फिर भी चल जाता है लोगों को जो पीते हैं, क्योंकि दारू है उसमें, नशा आ हुँ, जाता है। दैट्स व्हाई दे ड्रिंक। दे डोंट ड्रिंक इट फॉर द टेस्ट। कोई दारू हुँ, इसलिए नहीं पीता, यार मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है दारू का, कोई नहीं हुँ, पीता। हुँ, 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 सो इसीलिए हमारे प्रोडक्ट में और उसमें सिर्फ एक जो बहुत बड़ा फर्क है वो है हुँ, एथेनॉल का, हुँ, राइट? So although we have tried to match as close as possible, और वो हुँ, ऐसे पॉसिबल होता है जैसे जिन जिन का बेस है juniper berries, हुँ, right? So we have added juniper berry extracts, हुँ, जिससे वो एक फ्लेवर आता है juniper का। अम, फिर उसके साथ हमने अलग अलग और प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स हमने साथ में मिलाए हैं उसके। इसी तरीके से हमने जो अपनी वॉडका बनाई है, उसमें वॉडका में हमने उसका फ्लेवर, वॉडका के करीब जाने के लिए हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया, कुछ ऐसे डेवलप करें जहाँ पे वो फाइनली वो टेस्ट हम मिला पा रहे हैं। हुँ, सो यू हैव टू डू ऑल द R&D फॉर दिस। या बट हाँ एक ये है ना कि एक जो बंदा शराब पी रहा है तो उसको तो यार चढ़ेगी आपने बोला फ्लेवर के लिए नहीं पिएगा वो बट आप फ्लेवर दे रहे हो उसको तो यार क्या ये सही में अल्कोहल एडिक्शन को कम करने के लिए हेल्प करेगा नहीं, हमारा वो पर्सपेक्टिव भी नहीं है। हमारा वो पर्सपेक्टिव भी नहीं है। हम कहीं ये प्रीच नहीं करना चाह रहे या नहीं जा रहे हैं ये प्रीच करने के लिए कि आप शराब पीना छोड़ दो और कैट वॉक पीना शुरू करो। नहीं, वो हमारा पर्सपेक्टिव नहीं है। हम प्राइमरली जो हमारा फर्स्ट पर्सपेक्टिव है ना, हम अल्कोहल अल्टरनेटिव्स, जो वो लोग जो नहीं पी रहे हैं या जिन्होंने पीना छोड़ दिया है, ये जो पीना छोड़ना चाहते हैं अपने आप, उनको अल्टरनेट अच्छा मिलना चाहिए। या बहुत सारे लोग आज की डेट में, आप जैसे यंगस्टर्स, अगर पीते भी हैं तो वो कहते हैं यार मैं बहुत थोड़ी सी पीऊंगा, फिर उसके बाद मुझे नहीं, आई डोंट वांट टू। सो जो पी के टल्ली होना चाहते हैं, वी आर नॉट फॉर देम, वी आर नॉट प्रीचिंग एनीथिंग टू देम, हाँ इट इज देयर विश, दे कैन कंटिन्यू।
लेकिन जो लोग नहीं पीना चाहते या कम पीना चाहते हैं, हुँ, वी हैव एन अल्टरनेटिव फॉर देम। हुँ, बिल्कुल। एक एक बात करते हैं कि जैसे हमको एक ऑनलाइन बिज़नेस करना है, तो जैसे आपने ऑफ़लाइन तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी बना ली। एक हमने शार्क टैंक पे देखा कि यार मतलब 5 लाख बेचने के लिए आपको 5 लाख रीइन्वेस्ट करना पड़ रहा है, मतलब लॉस भी करना पड़ रहा है। तो यार वो चीज़ कैसे करें? मतलब मेरे को सपोज़ एक ऑनलाइन बिज़नेस करना है, मतलब ऑब्वियसली ऑनलाइन मार्केट प्लेस में हर प्रोडक्ट को, मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया मेरे को उतारना पड़ेगा मार्केट प्लेसेस पे। तो क्या मेरे को 5 लाख का बेचने के लिए 5 लाख फूकना पड़ता है ऑनलाइन में? ये कहना डायरेक्टली गलत होगा कि 5 लाख के लिए 5 लाख फूँकना पड़ेगा। बाज़ मर्तबा ये भी होता है कि 5 लाख का बेचने के लिए आपको 15 लाख लगाने पड़ते हैं। डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में हैं। अ, हुँ, डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस प्राइस पॉइंट पे है। हुँ, So it's a combination of many things which can derive that how much do you have to spend हुँ, to sell on ऑनलाइन। सो ऑनलाइन इस तरीके से है यार, देखो जब आप ऑफलाइन रखते हो ना तो आदमी कहीं बाजार जाता है किसी दुकान पे, उसे दुकान पे हुँ, सामान रखा हुआ दिखता है और वो उस हिसाब से उस सामान को उठाता है वहां से। हुँ, ऑनलाइन में आपने ऑनलाइन लिस्ट कर दिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे अपनी वेबसाइट पे, चाहे हुँ, अमेज़न पे, चाहे किसी भी, इवन कोई कॉमर्स फॉर दैट मैटर। हुँ, आपने लिस्टिंग तो कर ली, लोगों को दिखेगा कैसे? हुँ, और वो उन्हें दिखे उसके लिए आपको एड्स चलाने पड़ेंगे, हुँ, एंड दैट्स वेयर यू एंड अप स्पेंडिंग मनी। हुँ, इनिशियली कोई भी नया ब्रांड हो, हुँ, they have to spend a lot. हुँ, Then people will start recognizing, then people will start seeing कि हाँ ये प्रोडक्ट है, जो पहली बार ट्राई करेगा अगर उसे समझ में आया तो दूसरी बार भी ट्राई करेगा। हुँ, So yes, you have to spend a lot, but there is no specific rule that you have to spend 5 lakh to earn 5 lakh. There are people who are spending 50 lakhs and doing business worth 5 crores. There are people who are spending 5 lakh rupees and doing business worth 2 lakhs. So it all हुँ। depends. नहीं मतलब प्रॉपर जैसे जितने भी मेटा एड्स हैं, मेटा और गूगल एड्स ही चलाते होंगे शायद आप, राइट? तो मेटा, जी। तो सपोज़ मेरे को प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो यार, और मेरे पास पैसे कम है, तो क्या मुझे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए? मतलब पैसा मेरे पास है नहीं, सपोज़ मैं ही हूँ, बच्चा हूँ, एक स्टार्टअप में जाना चाह रहा हूँ, किस तो कैटेगरी में है वो डिपेंड करता है कि आप फॉर एग्जांपल आप कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो कैटेगरी पहले से एग्जिस्ट करती है, हम्म, ठीक है? तो उस कैटेगरी में कितने और लोग हैं, कितना और वो लोग एड स्पेंड कर रहे हैं, हम्म, उसके ऊपर कॉम्बिनेशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन हम्म, यस, आप जब तक पैसा नहीं लगाओगे, हम्म, कितना भी प्रोडक्ट बना के रख लो, इट वोंट सेल। इट इज़ एज़ सिंपल, आपने प्रोडक्ट बना लिया, हम्म, आपने अमेज़न पे जाके लिस्ट कर दिया। हम्म, किसी को कैसे पता चलेगा कि मयंक कोल्ड ड्रिंक आ चुकी है? हम्म, तो वो तब पता चलेगा जब आप उस पे एड स्पेंड करोगे, बिल्कुल, राइट? एड स्पेंड कैसे कैलकुलेशंस देखते हैं, वो ये देखते हैं कि हम्म, आपकी कैटेगरी में कितने और लोग हैं, कितनी हम्म, बड़ी कैटेगरी है, आपके हम्म, कॉम्पिटिशंस कौन हैं। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5-7 डिफरेंट थिंग्स दैट हम्म, मेक यू स्पेंड मनी ऑन। हम्म, फिर आप उस पे कैलकुलेशंस करके और पैसा खर्च करते हैं। या एक थोड़ा सा ये बताएंगे कि सपोज़ कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो इन्वेस्टमेंट कैसे उठाते हैं? आपने तो एंजल्स को भी रीच किया हुआ है, शार्क टैंक में जा चुके हैं, तो कैसे अप्रोच करें इन्वेस्टर्स को, कैसे इन्वेस्टमेंट मिलती है, क्या क्या प्रोसेस होता है? देखो भाई मैं बताऊँ, बड़ा डिफिकल्ट सवाल है मेरे लिए क्योंकि मुझे भी इन्वेस्टमेंट तो मिली नहीं है। Yes, we have done an हाँ, angels round, uh, हाँ, but that angels round was through some professional investors who are seasonal, and they regularly keep investing in different startups. But there are many friends and family members who are a part of this, हम्म, or who were a part of this round that we have done. हम्म, बट प्राइमरली फंडिंग उठाने के लिए आपको दो चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हम्म, एक कि आपका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं है, किस प्राइस हम्म, ब्रैकेट में है, आप कॉम्पिटिशन के आसपास कितना है, और आपकी ऐसी क्या यूएसपी है इन योर हम्म, प्रोडक्ट। दैट्स हम्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
फिर कुछ बेसिक नंबर्स के ऊपर आ जाता है कि अपना आपका मार्जिन कितना है। हुँ, तो अगर आपका छोटा मार्जिन का प्रोडक्ट है, हुँ, वेरी फ्यू पीपल विल एग्री टू इन्वेस्ट इन। हुँ, बहुत बड़े मार्जिन का प्रोडक्ट है, बहुत छोटा मार्केट है, दे वोंट। तो कुछ चीज़ें देखनी है कि अच्छा बड़ा मार्जिन हो और उसका मार्केट भी हो। एक एक टर्मिनोलॉजी है व्हिच पीपल कॉल एज़ टैम, टोटल एसेसिबल हुँ, मार्केट। हुँ, तो आपका कितना बड़ा टैम है और आपके पास आपका कितना बड़ा मार्जिन है, किस कैटेगरी में आप हैं, इसका कॉम्बिनेशन देखते हुए इस द वे दैट यू शुड अप्रोच द इन्वेस्टर्स। हुँ। एंड कौन जहाँ से तक प्लीज़ कंटिन्यू। इन्वेस्टमेंट्स की बात है, इन्वेस्टमेंट सो सी इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन एट डिफरेंट स्टेजेस। बहुत से लोग आइडिएशन स्टेज पे भी इन्वेस्टमेंट उठाते हैं कि अभी आपका सिर्फ आइडिया है, आपने सिर्फ हुँ, एक्सेल में और प्रेजेंटेशन में बनाया है। हुँ, देयर आर पीपल हु इन्वेस्ट इवन एट दैट स्टेज। हुँ, सेकंड स्टेज में भी इन्वेस्ट करते हैं कि आपने आइडिया को प्रोडक्ट लेवल पे प्रोटोटाइप बना दिया है और यहाँ पे हुँ, भी इन्वेस्टमेंट आते हैं। बहुत सारे हुँ, लोग इस स्टेज के बाद भी, सो देयर आर डिफरेंट स्टेजेस एंड देयर आर हुँ, डिफरेंट इन्वेस्टर्स फॉर डिफरेंट स्टेजेस। हुँ। कुछ मार्केटिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स बताएँगे? आपने तो काफ़ी बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड किया अपने इंडिया में। मार्केटिंग की टिप्स यार, मेरे मुझे लगता है कि आई विल नॉट बी द राइट पर्सन टू गिव एनी मार्केटिंग टिप्स हुँ, बिकॉज़ मार्केटिंग इज समथिंग दैट माय को-फाउंडर ईशान हैंडल्स। हुँ, So yes, I think Ishan would be a better person to answer marketing. ऑसम। तो शार्क टैंक पे कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपका? अम, शुरू में डर था। हुँ, ये समझ में नहीं आ रहा था कि होगा क्या वहाँ पे, क्योंकि देखो हम लोग हुँ, जो उस इंडस्ट्री से नहीं बिलोंग करते हैं ना, वो जो फिल्म हुँ, इंडस्ट्री और जो अ, शूटिंग। तो हाँ, शूट इंडस्ट्री, तो हमें पता नहीं ना क्या होना है वहाँ पे जाके, कैसा स्टेज हुँ, होगा, हुँ, कैसे बोलना है, कितनी लाइट हुँ, होगी। तो इनिशियल हुँ, डेज़ में जब पहली बार हमने वो स्टेज देखा हुँ, जाके, तो थोड़ा कम्फर्ट आ गया कि नहीं यार, ये तो नॉर्मल दुनिया है जैसी हमारी दुनिया हुँ, चलती है, कोई देयर इज़ हुँ, नो डिफरेंस। हुँ, बट येस, थोड़ी बहुत घबराहट थी that we'll face the camera for the first time ever, and then if we हुँ, go on air, then हुँ, the world will see us. But then it was very cool. It was very cool and calm. कोई स्टोरी शेयर करेंगे, कोई मोमेंट्स जो टीवी पे एयर ना हुई हो, जो हमने ना देखी हो आपकी पिच में से? देखो, जो सबसे अच्छे-अच्छे मोमेंट्स थे ना हमारी पिच में, हाँ, वो उन्होंने सब कैप्चर करे। जितने भी ओके। हँसी-मज़ाक के मोमेंट्स थे, जितने वो मोमेंट्स थे जहाँ पे हुँ, लोगों को ज़रूर देखना चाहिए था, वो ज़रूर देखे। हुँ, बट देयर वर मेनी मोमेंट्स वेयरइन हुँ, बिकॉज़ 50 मिनट की रिकॉर्डिंग, 50 मिनट का पिच, टू बी हुँ, इन 18 मिनट्स इज़ हुँ, कट्स तो होते ही हैं। बट हुँ, देयर वाज़ अ मोमेंट हुँ, during the pitch wherein we thought that if we would have given the correct approach, हुँ, हुँ, things would have been a little different than what actually happened. हुँ। Uh, लाइक शेयर so करेंगे थोड़ा डिटेल में? I don't know whether I can or not. लेकिन हुँ, ये है कि देखो होता क्या है वहाँ पे ना, आपके पास टाइम, बिकॉज़ इट्स नॉट टेक एंड रीटेक वाला स्टफ, इट इज़ हुँ, गोइंग हुँ, साइमल्टेनियस, मतलब इट इज़ हुँ, स्पॉन्टेनियस। हुँ, सब कुछ। मैं जब हम नहीं गए थे, जब तक बहुत से लोग कहते थे ये स्टेज नहीं है, अ, सब कुछ टेक रीटेक पे होता है, तो हुँ, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हुँ, द शार्क्स डोंट नो हूज़ कमिंग ऑन टू पिच। हुँ, आपको ये पता है कौन से शार्क्स आपके साथ एपिसोड पे होंगे, हुँ, लेकिन जब आपको पता चलता है, हुँ, तो यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू एक्सेप्ट फॉर दैट। आपका जो पिच है, आपने वो पिच रेडी किया है, आपके जो हुँ, नंबर्स आपके साथ हैं, हुँ, आपको जाना है और उनको उसके बारे में बताना है। तो दे आर हुँ, क्लूलेस। हुँ, व्हेन दे आर क्लूलेस, तो उनके क्या क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं, हुँ, आपको उसका क्या जवाब देना, इट्स ऑल स्पॉन्टेनियस, हुँ, राइट? तो आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लो, हुँ, देयर आर अप्स एंड डाउन्स, राइट? क्योंकि उनका कहीं न कहीं कोई ऐसा सवाल आ जाता है जो शायद हुँ, आप नहीं सोचते। इसीलिए बहुत सारे सवालात जो आपने देखे हैं एक्चुअली एपिसोड जो एयर हुआ है, हुँ,
अब किसी को नहीं पता था कि विनीता की ये कहेगी कि इसमें हुँ, कुछ जिन जैसा तो टेस्ट है अल्कोहल नहीं, नहीं है। राइट? हाँ, लेकिन ईशान का जो वो विटी आंसर था वो हाँ। स्पॉन्टेनियस था, राइट? बिकॉज़ वी कुड कोरिलेट व्हाट इज़ शी मिसिंग? हुँ, सो दैट्स द होल स्टोरी अबाउट इट। या उन्होंने तो शायद थोड़ी-सी ड्रिंक की तो उनको पता है। एब्सोल्युटली, या एब्सोल्युटली। या कोई मोमेंट्स लाइक तैयारी कैसे की शार्क टैंक पे? जाने से पहले कुछ तैयारी की आपने? जाने से पहले हाँ, तैयारी कराई जाती है। हुँ, और वो तैयारी कराई जाती है आपकी पिच को लेके कि आप पिच में क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, हाउ डू यू हैव टू टॉक, हुँ, एंड वो उसकी तैयारी कराई जाती है बिल्कुल। बिकॉज देखो, अ, जो अगेन वो बात आती है ना, जो आपके इस इंडस्ट्री से नहीं है, जो कैमरा शाय है, अभी पता नहीं कौन कौन कैमरा शाय होता है नहीं होता, हुँ, तो वहाँ पे एक ये होता है कि हुँ, आपने वहाँ जाके क्या इनिशिएट करना है उसकी तैयारी कराई जाती है, हुँ, और उसके लिए चैनल वाले आपकी हेल्प करते हैं। हुँ, आपकी पिच होती है, हुँ, पिच वो नहीं बताते, हुँ, वो सिर्फ आपको जब आप बोल रहे हैं, जो भी आपने हुँ, लिखा है उसके बारे में, हुँ, वो आप वहाँ पे जाके डरे नहीं या घबराए नहीं कैमराज़ को लेके, उसकी तैयारी कराते हैं। दैट दिस इज़ हाउ यू हैव टू वॉक इन, एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू स्पीक। अ, तो रिहर्सल समझ लो बेसिकली। वो भी इनिशियल जो जो एक्चुअल पिच पार्ट है, व्हिच इज़ द इनिशियल इंट्रोडक्शन व्हेन यू गो एंड से, बिकॉज़ वही एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे सिर्फ आप बोलते हैं, शार्क्स कुछ नहीं कह रहे हैं, आप सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। आप सिर्फ तैयारी उसकी कर सकते हैं, उसके अलावा आप कोई तैयारी नहीं कर सकते। हुँ, आपको आपका अपना बिज़नेस, आपके नंबर्स आपको एक पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल कहीं से भी आ सकता है। या तो आगे के क्या प्लान्स हैं आपके कैटवॉक बॉटेनिक्स को लेके? लाइक कैसे स्केल करोगे, कैसे पूरे इंडिया को कैप्चर करोगे, एंड इज देयर एनी प्लान फॉर ग्लोबल एक्सपेंशन? कौन से न्यू प्रोडक्ट्स हमको देखने को मिलेंगे? सो अभी इमीडिएट फोकस जो कैटवॉक का है वो इज़ ऑन द ड्राई स्टेट, गुजरात, Delhi NCR and Bangalore. These are the primary markets that we are looking at. Uh, Apart from this, quick commerce is the biggest that we are eyeing. हम्म, तो हम क्विक कॉमर्स पे आज आई थिंक all the major platforms we are available. We are there on Blinkit, Instamart, Zepto, Big Basket. Our cans are available on these platforms. So ये हमारा इमीडिएट है फोकस। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट फोकस होगा कि हम इसको होरिका में एक्सपैंड करें इन अदर सिटीज वेयर वी आर नॉट टारगेटिंग। इट विल टेक सम टाइम, एंड यस वी आर आइंग ग्लोबल एक्सपेंशन आल्सो, बिकॉज इस कैटेगरी का मार्केट इंडिया में बहुत छोटा है, बट ग्लोबली इट इज ऑलरेडी बिग इन यूएस, कनाडा, यूरोप, यूके, इवन मिडल ईस्ट। ये कैटेगरी ऑफ नॉन अल्कोहलिक स्पिरिट ऑलरेडी एग्जिस्ट, देयर आर मेनी ब्रांड्स व्हिच आर सेलिंग। एक तो क्वेश्चन यस वी पूछूं आर मैं आइंग। आमिर कि आपने क्विक कॉमर्स की बात की जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो, मैंने सुना है कि यार इन क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे लिस्टिंग करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स को ही टारगेट कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इनके डार्क स्टोर वाला कंसेप्ट है। तो कुछ डिफ़िकल्टीज फेस हुई आपको लिस्टिंग करने में? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हमने ब्लिंकिट को लिस्ट किया था, हमने कैटवॉक को लिस्ट किया था ब्लिंकिट पे बिफोर शार्क टैंक। सो इट ओके। टुक ऑलमोस्ट 5 months for us to get listed. हम्म, You know, तो to go and tell them what is the category, what is your uniqueness, why should they have it? हम्म, Right? So it's like this. Uh, because they are dark stores, their shelf keeping is very limited, they're very हम्म, restrictive. So what happens is that they have to be sure what they are keeping, what they are selling should have some relevance. हम्म, So it takes a lot of time for us, for anybody to convince them, or it took us a lot of time to convince them, and it took some. But once we were aired on Shark Tank,
The other were easy for us. The others were easy for us because then people wanted us. या Yeah. So it तो helped. एक अगर कोई प्रोडक्ट है, कुछ बंदा स्टार्टअप कर रहा है, तो कुछ एडवाइस उनके लिए, कोई कॉमर्स लिस्टिंग के लिए कोई टिप्स? टिप्स तो कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि बी कंसिस्टेंट, ट्राई करते रहो जब तक लिस्ट ना हो जाए। ये सबसे अच्छा। इम्पोर्टेंट टिप है। डोंट गिव अप। प्रोडक्ट बनाया है, बट यू शुड हैव सम यूनिकनेस। डोंट ट्राई टू कॉपी प्रोडक्ट्स हम्म। and be ready for the difficult time, because starting entrepreneurship or a journey with as an entrepreneur, it's not easy. हम्म। um, जो लोग नए शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने सो क्या है कि जो ये स्टार्टअप वाली दुनिया दिखती है ना बाहर से, ग्लैमरस। ग्लैमरस, शार्क टैंक पे आना है और आज इस मैगजीन ने कवर किया है आज, तो ये ग्लैमरस बाहर से है। हम्म। अंदर बहुत मेहनत है। सो होता क्या है ना कि जब आप किसी भी जर्नी में है, जब आप जो एक्चुअली देख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं सक्सेस के बाद वाला हिस्सा। हम्म। सक्सेस से पहला वाला हिस्सा दिखाई नहीं देता। फॉर एग्जांपल, इफ समबडी सेज दैट लुक एट अमन गुप्ता, हम्म। अमन गुप्ता इज एवरीवेयर। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेलीगेशन जाता है तो उसमें भी मोदी जी के साथ जाता है। वो आपका आई थिंक बाफ्टा और ग्रैमी और सम अवार्ड ही वाज देयर। हम्म। सो वो हर जगह है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये वाली साइड तो हमें दिख रही है, जिससे जो यंग बच्चे हैं और इवन मेरी जैसी एज ग्रुप के, दे गेट एक्साइटेड एंड दे से यार हमें भी कुछ करना है। तो उन्हें ये वाला साइड तो दिख रहा है अमन का, लेकिन अमन का वो वाला साइड किसी ने नहीं देखा। बिल्कुल। जब उसने वो स्ट्रगल किया होगा इनिशियल डेज में, और उसे प्रोडक्ट बनाने में प्रॉब्लम्स आई होगी, फिर फंडिंग मिलने में प्रॉब्लम्स आई होगी, फिर बेचने में प्रॉब्लम आई होगी, वो साइड कोई नहीं देख रहा। या So this is the difference. So whosoever wants to get into should be ready to face difficulty. It's not a cakewalk. या तो नए जो स्टार्ट फाउंडर से आपने आइडिया पहले तो आपका यूनिक है आइडिया सबसे पहले तो, क्योंकि आप भी बैंक में जॉब कर रहे थे, एंड ओबियसली ये आइडिया आना और इस पर रिस्क लेना, पैसा लगाना इतना, तो आई थिंक वैलिडेट कैसे करते हो आइडिया को कि इस आइडिया पे मैं वर्क कर सकता हूँ अपनी जॉब छोड़ के? देखो, कुछ तो इंस्टिंक्टिव होता है, दूसरा मार्केट गैप्स देखने होते हैं। तो मार्केट गैप्स अगर आपने एनालाइज कर लिए कि ये मार्केट गैप है और ये प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहा है, तो आपको ट्रायल्स लेने पड़ते हैं। सो मैंने भी जब नौकरी छोड़ी, तो नौकरी छोड़ने से पहले वो ट्रायल करे थे फॉर 3 months, giving products to different people in Delhi NCR, taking their feedback, going to the market, talking to the restaurants and the retailers whether they'll sell this product, are they ready to keep this in their stores, and so on and so forth. वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको सिर्फ पसंद आ गई और आपने इसलिए नौकरी छोड़ दी, it doesn't work. आपने नौकरी छोड़ दी ये सोच के कि नौकरी छोड़ देता हूँ और फिर कुछ अपना काम करूँगा, it doesn't work like that. It might work for 1 or 2, but it is not the basic. ये कोई सक्सेस मंत्र नहीं है कि वहाँ से नौकरी छोड़ दो और फिर सोचेंगे क्या। या बिल्कुल। कूल, देन आई थिंक टाइम इज़, हमने काफ़ी बात कर ली, एंड कोई फाइनल मैसेज हमारे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को, कोई मिस्टेक्स जो आपने करी हो वो ना करें, कोई फाइनल मैसेज अगर आप देना चाहें हमारे ऑडियंस को तो आप दे दीजिए। देखो, मिस्टेक्स तो बहुत हुई हैं, लेकिन मिस्टेक्स से एक फ़ायदा ये होता है कि यू लर्न, क्योंकि आप गलती नहीं करोगे तो आप सीखोगे नहीं, तो यानी आप कुछ नया कर ही नहीं रहे। फिर तो आप एक नॉर्मल रूटीन है आपका कि सुबह रेडी होना है, ऑफिस जाना है और काम करना है और वापस आना है। But the most important thing that I would want to say is, अब जो ये जनरेशन आ रही है ना, दे आर इमोशनली वेरी वीक।
Personally, professionally, both. Hmm. We should be strong, um, and have an attitude that कोई बात नहीं अगर ये अभी नहीं हो रहा है ना, whether in personal life or professional life, don't give up. The right time will come. Keep working hard. ऑसम। तो किसी को कैट वॉक की ड्रिंक फर्स्ट टाइम ट्राई करनी हो तो कौन सा फ्लेवर ट्राई करें एक बार अगर आपको कौन सा बेस्ट लगता है? Stockholm is my best, because उसमें थोड़ा fruity flavors हैं, peach and orange, and Westminster. So these are the two top selling products for Catwalk. ऑसम, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग अमीर, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम Thank एंड you. होप टू सी यू सून। Definitely. I look forward.